हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारा ऑलमोस्ट 7th लेक्चर है इकोनॉमी की सीरीज़ का। हमने ऑलरेडी 150 प्लस एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। हमने हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे आपके जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं रियल एग्ज़ाम में, और कैसे आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि किस एमसीक्यूज को जो है वो किस क्वेश्चन को जो है वो कौन से टॉपिक से रिलेट करता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा। देखो, ये जो आपकी सीरीज़ है ना, बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि क्या ये हमारा कांस्टेबल के लिए सही है या सब इंस्पेक्टर में से क्वेश्चन आएंगे या नायब तहसीलदार में आएंगे। तो बेटा, आपका ये सभी एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं, इवन कि अभी आप अगर आप फॉरेस्टर का एग्ज़ाम ले लो, अगर वहाँ पे भी इकॉनमी है तो क्वेश्चंस आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भी आपके जो एग्ज़ाम्स, तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नियो माल्थीजियन थ्योरी, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप जितना मर्जी पढ़ लो, आपको ये कहीं से नहीं मिलते। ये आपको जो PYQs होते हैं ना, यहाँ जो इस NCERT से पढ़ी हैं तो आपको वहाँ से मिलते। तो इसका सिंपल आंसर जो है वो सीधा सीधा आंसर इसका जो है वो आपका सी, रिसोर्स स्कार्सिटी। रिसोर्स स्कार्सिटी क्या होता है? मान लो कोई कंट्री है, ठीक है, उसके पास अपना जो है वो अच्छी जो है वो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ अच्छा है, बट उसके पास जो है रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, तो उन कंट्रीज़ पे जो है वो आपकी नियो माल्थीसियन थ्योरी जो है वो फिट बैठती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव क्या था? तो उसका मोटिव ये था भाई, एग्रीकल्चर। क्योंकि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या किया था? हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। सेकंड में हम जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट हो गए थे। लेकिन फिर हमें ये हमारा जब ये फेल हो गया ना सेकंड वाला, फिर हम फिर से क्या किए, एग्रीकल्चर पे मूव कर गए। ठीक है, तो 157 का आपका 52nd का इसका आंसर है एग्रीकल्चर। आफ्टर 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, रोलिंग प्लान जो है वो आया था। कह रहे कौन से 5 ईयर प्लान के बाद आया था? तो वो आपका, मैंने आपको पहले ही बताया है, 5th 5 ईयर प्लान के बाद आया था। ठीक है, कह रहे कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान। क्या था 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव? बेसिक पढ़ा हुआ है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, क्यों था? देखो, हमारी जो थी क्या थी, हम सोशलिस्ट मॉडल को जो है वो अपना आइडियल मानते थे, है ना। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है ना, हमने एक कॉन्सेप्ट ही वहाँ से उठाया है, क्योंकि ये रशिया का USSR का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो वो कौन सा है आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, सॉरी 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान जो आपका इनकरेक्ट है, बाकी आपके ठीक है। अगला कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द रोलिंग प्लान। तो किसने सजेस्ट किया था? गुन्नर मार्डल ने। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच 5 ईयर प्लान मोटिव ऑफ फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, तो इसका आंसर होगा आपका 12th 5 ईयर प्लान। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान में अपना सस्टेनेबिलिटी की बात की थी। गांधीयन प्लान इन 1944 गिव बाय किसने दिया था? तो आपका जो SN अग्रवाल ने दिया था। ठीक है, कहते ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन हम जो है कहते हैं जिसमें हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया था एग्रीकल्चर में। तो वो हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में किया था। ठीक है, कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ वॉज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। तो इंक्लूसिव ग्रोथ किसके 5 ईयर प्लान की थी? 11th। ठीक है, ग्रीन स्टील प्लांट ऑफ भिलई, दुर्गापुर एंड रोकिला वॉज एस्टैब्लिश अंडर विच 5 ईयर प्लान? वो कौन सा था आपका? सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, कह रहे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान? तो 10th 5 ईयर प्लान से एसोसिएट करता है। ठीक है, 163rd क्वेश्चन कह रहा है कि डैश सेक्टर इज characterized by small and scattered unit which are largely outside the control of the government। तो ये आपका आंसर बनता है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। विच 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स? तो किस 5 ईयर प्लान ने ये कहा था? आपका कौन सा? 8th 5 ईयर प्लान ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुज सिग्नेचर इज डन ऑन 1 रुपी नोट्स। कह रहा है 1 रुपये के नोट के जो ऊपर किसके साइन होते हैं? तो वो आपका फाइनेंशियल सेक्रेटरी। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा एक रूल है। बाकी नोट्स पे किसका साइन होता है? आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, कह रहे डेसिमल मनी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, किस कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये डेसिमल मनी सिस्टम? आपका 1957 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द हॉट मनी? हॉट मनी किसको कहते हैं हम? हॉट मनी हम कहते हैं आपका फाइनेंशियल FII। ठीक है, फाइनेंशियल इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका हार्ड मनी किसको कहते हैं? तो हार्ड मनी हम कहते हैं करेंसी नोट्स नॉट इजी टू असेस। ठीक है, जो हमें आसानी से ना मिले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एग्जाम्पल ऑफ द ऑप्शनल मनी। ठीक है, तो ऑप्शनल मनी की एग्जाम्पल कौन सी हुई? चेक। ठीक है, क्योंकि चेक एक जो है वो ऑप्शनल वे है पेमेंट सिस्टम, ट्रांजैक्शंस जिससे होती हैं। ठीक है, 170 क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही है? तो आपकी बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम सर्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि जो आपकी ब्लैक मनी है ये आपका कहाँ से आता है? ये जो गुड मनी इन सर्कुलेशन होता है, जो करप्शंस होते हैं, वहीं से निकलता है ये पैसा, है ना। अब कह रहा है कि द डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स इज फॉर, किससे होती है? आपकी ऑल द अबव। कैसे? देखो, कह रहे डिमांड ऑफ मनी वो किस पे डिपेंड करती है? स्पेक्युलेटिव मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या होता है कि भाई हमें लग रहा है कि यार आज से ना 1 महीने बाद ना शेयर मार्केट जो है वो डाउन चली जाएगी, है ना, या 1 महीने बाद ना आपका मान लो कि कुछ वॉर वगैरह लग जाएगी, जैसे अभी यूरोप में हो रहा है ना, या मान लो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं? स्पेक्युलेटिव है ना, स्पेक्युलेटिव मनी है तो उस मोटिव है। तो लोग क्या करते हैं? अपना मनी को क्या करते हैं? यहाँ तो इन्वेस्ट करते हैं, तो डिसइन्वेस्ट करते हैं। उनको पता है ना कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या इंटरेस्ट रेट कम होगा, कुछ भी हो सकता है ना। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पैसा भिजवाना है। प्रिकॉशनरी क्या होता है? प्रिकॉशनरी आगे मान लो अभी पता लगा कि भाई आपके पैसा, गोल्ड का दाम जो है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? गोल्ड को बेच के पैसा जो है वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, जैसे कोविड में हुआ था, लोगों ने प्रिकॉशनरी मेज़र लिए थे, है ना, पैसा अपने पास रखा था, जमा नहीं किया था। ठीक है, चीप मनी किसको कहते हैं हम?
तो चीप मनी हम कहते हैं आपका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड हम किसको कहते हैं? गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड आपका कहाँ रेफर होता है? गोल्ड एज मेजर ऑफ द वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये गोल्ड बुलियन का एक छोटी सी चीज़ ये देख लीजिए, देखो पहले क्या होता था कि $1 का ना, $1 इज इक्वल टू 14 ग्राम ऑफ गोल्ड होता था, ठीक है। तो $1 पे जो ये होता था कि भाई जिसके पास $1 होगा उसके पास 14 ग्राम गोल्ड होगा, बट इन रियल में क्या होता था? 14 ग्राम गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू $1, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हु इज़ द ऑथराइज टू इशू कॉइन्स इन इंडिया। तो कॉइन जो है वो कौन इशू करता है इंडिया में, ये बताना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बैंक चेक आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग ऑफ, किससे यूज़ करते हैं हम जो बैंक चेक जो है वो यूज़ होता है? MICR, ठीक है। अब आप फुल फॉर्म बताइए इसकी MICR की। कह रहे RBI इशू करेंसी नोट्स अंडर द, किस में, किस चीज़ के अंडर जो है वो RBI इशू नोट करता है अपना, ठीक है। तो वो किस में करता है? आपका फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कैसे? RBI के पास मान लो जो वो $1 बिलियन के जो है वो क्या है, एसेट्स हैं, तो उतने ही $1 बिलियन के जो वो क्या करेगा, आपके रुपये छापेगा। ना तो इससे कम छापेगा, कम छाप सकता है बट ज़्यादा नहीं छाप सकता इससे। क्यों? क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, वो इनबैलेंस हो जाएगा मार्केट में सप्लाई, ठीक है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द परमिशन गिवन टू बैंक कस्टमर टू विड्रॉ चेक्स इन एक्सेस ऑफ हिज अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड, क्या होता है आपका? जो कह रहे हैं कि भाई जब हम जो वो आपका परमिशन होती है गिवन टू बैंक कस्टमर कि भाई अगर कोई चेक लेके आएगा तो आप मेरे अकाउंट से जो है वो उसको जो है वो पैसे दे दीजिए, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहेंगे? एन ओवरड्राफ्ट, ठीक है। द परमिशन गिवन टू बैंक कस्टमर टू ड्रॉ चेक्स इन एक्सेस ऑफ हिज करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होते हैं करंट अकाउंट होता है और एक होता है सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। कहते हैं फॉरेन करेंसी which has a tendency of frequency, the foreign currency which has a tendency of quick migration is called, तो किस चीज़ को कहते हैं हम? वो आपकी होती है हॉट मनी, ठीक है। मान लो कंट्री A है, कंट्री B है और ये कंट्री C है। कंट्री C के बंदे ने ना कंट्री A में पैसे लगाए हैं, बट इसको लग रहा है कि यार मान लो यहाँ पे ना मेरे को, मान लो सरकार चेंज हो गई या सरकार गिर गई, तो ये करेगा अपना सारा पैसा लेके जो है भाग जाएगा कहाँ पे? कंट्री B में, ठीक है। तो उसी पैसे को, जो पैसा लेके वो भागा, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉट मनी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डियर मनी क्या होता है? अब डियर मनी होता है आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे? उस पैसे पे जहाँ पे जो है वो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं डियर मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लीगल टेंडर मनी किसको कहते हैं? तो लीगल टेंडर मनी आपका वो होता है जो आपका किसी भी कंट्री में